सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने से यही सवाल खड़े होंगे ना कि सरकार भी नहीं चाहती है कि सदन चले। राज्यवर्धन जी, ये कांग्रेस वाले जी बताता हूं, ये जो अडानी की जो बात कर रहे हैं, अडानी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते ये लोग? अभी तक इन्होंने एफआईआर तो करी नहीं उनके ऊपर। और जब जहां तक बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब देश के मान सम्मान की बात है, वहां उसको बदनाम करने के लिए देश की इतनी इमेज बनाने की कोशिश हो रही है ताकि देशवासियों को लाभ हो, वहां जाकर वो देश को अपमानित करते हैं, देश के लोकतंत्र को चैलेंज करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, वो गलत है। वहां पर उनको माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम बेलगाम हर जगह बात करते रहे, ये सही नहीं है। अब तब 3 लोग एक साथ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से। उसके बाद मेरा एक सवाल था कि संसद चलाने की जिम्मेदारी आपकी होती तो आप इधर भाग जा रहे हो, कभी अडानी जी पे भाग जा रहे हो, कभी राहुल गांधी पे भाग जा रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पार्लियामेंट कौन चलवाएगा? जनता ने आपको पूरे विश्वास के साथ चुना है, जिसको आप बार बार कहते हो जनता ने आपको मैंडेट दिया है। जनता ने मैंडेट इसलिए दिया था कि आप पार्लियामेंट चलाएंगे, पार्लियामेंट में जनता की बात करेंगे, जनता की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप जनता की बात करने देना नहीं चाहते पार्लियामेंट के अंदर में, तो जनता का अपमान नहीं कर रहे तो किसका अपमान कर रहे हैं आप? लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो किसका अपमान है? जिससे जनता ने आपको चुना और आप उसके लिए बात करना चाहते पार्लियामेंट के अंदर में। आप चलाइए पार्लियामेंट, क्यों आप अनुराग जी थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अब मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जिस तरह का बयान दिया है, माफी मांग लेनी चाहिए उनको? राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, नहीं बयान दिया, वो अलग विषय है। लेकिन विधान नहीं, पार्लियामेंट नहीं चलने देना, पार्लियामेंट नहीं चलने, नहीं, पूरे देश की मैंडेट नहीं, दोनों अलग है, दोनों अलग बात है। नहीं, दोनों अलग बात है। सवाल ये भी है, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि संवैधानिक एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है। मैंने मान लिया संविधान, एक सेकंड, इन्होंने बोला कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि संवैधानिक एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है, वो तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रभु आप पार्लियामेंट की कार्रवाई कब करोगे? ये बताइए ना। संजय जी आपकी बातों पर जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, आ रही हूं अभय जी, फौरन आ रही हूं आपके पास। संगीता देखिए चित्रा जी, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना सर, क्यों नहीं एड्रेस कर लेते? नहीं बोलेंगे चित्रा जी, उनको बोलने दीजिए, चित्रा जी 1970 में जाइए, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे। बोलिए आप। देखिए पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है? संसद चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, अच्छा, विपक्ष की है और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। क्या बात है? ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष गुंडागर्दी करे और जा करके करके वहां पर मारपीट भी। विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है राज्यसभा में, राज्यसभा में अगर प्लीज आप बोल अपनी बात करें, हमें अपनी बात करोगे नहीं, आप गुंडागर्दी कहोगे। राज्यसभा में, लोकतांत्रिक तरीके से गुंडागर्दी कहोगे। वो शांति से सुन रहे थे, गुंडागर्दी बोलेंगे तो आप अभी जी मैं फौरन आ रही हूँ, एक एक करके आराम से प्लीज। देखिए नहीं, गुंडागर्दी वापस लीजिए। नहीं, गुंडागर्दी नहीं बोल सकते। ये देखिए जबरदस्ती ये कर रहे हैं। नहीं, आप बोलिए संसद के अंदर मारपीट तक हुई है, उसे आप क्या कहेंगे? जो गली गूचे में जो मारपीट दो करते हैं उनके बारे में कह सकते हैं, और संसद में सांसद कर ले तो इसके बारे में हम जिक्र नहीं करें। मैं एक बार हुआ है, इसलिए दूसरी बात जी, राहुल गांधी को माफी इसलिए मांगना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने भारत की संसद के बारे में झूठ बोला है और पूरे संसद का अपमान किया है। संसद भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है, इसलिए यह झूठ यह है कि उन्होंने कहा हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे यूनिवर्सिटीज में बोलने नहीं दिया जाता है। अरे भाई क्या आप कह रहे हैं कि राजस्थान के बोलने दिया जाता है? नहीं, एक बात अडानी मुद्दे पर मुझे बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपके बारे में देखिए, इस देश की एक नियमन रेगुलेटरी बॉडीज है जिसे हम आप सेबी कहते हैं। आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है, सेबी भी इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। कम से कम इनकी जिम्मेदारी, ये बेहतर तरीके से जिम्मेदारी कर सकते हैं बनिस्पत की वो जेपीसी के लोग जो नारेबाजी और खुद छुट्टी राजनीति करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। जेपीसी में सांसद होंगे, शुद्ध सांसद। आप जेपीसी पे यकीन नहीं है आपको? जेपीसी पे यकीन नहीं है? जेपीसी पे यकीन नहीं है? जेपीसी की दुर्दशा हमने देखी है इस देश में। पार्लियामेंट पे यकीन नहीं करते, अगर आप देश के सांसदों पे यकीन नहीं करते, पार्लियामेंट पे यकीन नहीं करते, कमाल की बात करें आप। पार्लियामेंट की दुर्दशा हमने देखी है इस देश में। कमाल है। एक जेपीसी का मामला दिखाओ, जेपीसी का दिखाओ जो आउटकम निकल करके एमपीओ को क्या कहना चाहते हैं आप, जो उसमें सांसद पार्लियामेंट के अंदर जिम्मेदार नहीं है क्या?
नहीं, पार्लियामेंट में जिम्मेदार नहीं, कोई मंत्री जिम्मेदार नहीं, राहुल कोई गांधी सांसद जिम्मेदार नहीं। गांधी की मैं कोई आपसे जो जिम्मेदारी पूछ रहा हूं, है क्या? मैं आपसे राहुल पूछ रहा हूं। गांधी जिम्मेदार है क्या? नहीं, कितने अबे जी, साल मुलायम सिंह की बात करने जाएगी। अरे एक ही करके अपनी बात सभी जिम्मेदार है। जिम्मेदार नहीं है तो आप जैसे लोग जो पार्लियामेंट जो आके यहाँ डिबेट में फालतू बातें करते हैं, गुंडा बता देंगे आप सभी को। कमाल है, आप पार्लियामेंट को गुंडा बता देंगे। नहीं, पीछे बीजेपी के प्रवक्ता एमपी है, क्या गुंडा नजर आते हैं आपको? राजवर्धन राठौर जी आपको गुंडा नजर आते हैं? बताइए आप, बताइए। नजर आ रहा है आपको? टिप्पणी नहीं, एक सेकंड सर, थोड़ा आगे चलते हैं। संसद चलने नहीं देते। ठीक है।